हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट आईएमपी ऐसे फॉर बोर्ड एग्जाम। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे देने वाला हूं जिन्हें आप प्रिपेयर करके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकते हैं। और इसके अलावा आपको ऐसे लिखने की टिप्स और ट्रिक्स आज के इस वीडियो में मिलने वाली हैं, और ऐसे किस तरीके से हमें लिखना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि स्टूडेंट ऐसे सभी स्टूडेंट लिख लेते हैं, सभी से ऐसे लिखते आता है, बट सही तरीका सबको पता नहीं होता है। और अगर आपने सही तरीके से ऐसे नहीं लिखा है तो आप सबके मार्क्स कटते हैं, डिडक्ट होते हैं, आप सबको पता है। और किसी भी स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स नहीं मिलते। अगर आप अच्छे से ऐसे लिख रहे हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा फालतू पेज भरने से कुछ नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर एग्जाम पैटर्न, यहाँ पे ऐसे का जो पैटर्न होता है वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आईएमपी ऐसे देखेंगे, उसके बाद आपको पूरा तरीका बताएंगे, पैटर्न बताएंगे कि किस तरीके से आपको लिखना चाहिए। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या फिर 12th के स्टूडेंट्स हो, दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आईएमपी है। एज इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जितने भी ऐसे हमने यहाँ पर रखे हैं ये पूरे आईएमपी हैं क्लास 10th और 12th के लिए। इसके बाद है बंडर ऑफ साइंस, और इसके बाद है पॉल्यूशन के ऊपर आपको ऐसे लिखना है। इसके बाद है वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। आप हिंदी में भी देखेंगे तो हिंदी में भी वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ पूछा जाता है। अनुशासन का महत्व अपने जीवन में क्या है। इसके बाद है माई हॉबी, देन एन इंडियन फेस्टिवल। इंडियन फेस्टिवल दीपावली के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, नाम से ही आ जाएगा। और उसके बाद एन इंडियन फेस्टिवल से भी पूछा जा सकता है। माई एम्बिशन इन लाइफ, ये भी बहुत सालों से चर्चित में है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे 2020 का, तो माई एम्बिशन इन लाइफ ये पूछा गया था। इसके बाद सबसे मोस्ट आईएमपी है अपना कोरोना, ऐसे ऑन कोरोना। अब कोरोना के ऊपर भी ऐसे लिखने को आ सकता है, और अगर आपसे लिखते नहीं आता है तो अभी हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पर टोटल हमने 5 3 8 8 ऐसे यहाँ पे डिस्कस नहीं किए, मैंने आपको टॉपिक बताए। अगर 8 ऐसे आपने कर लिए तो इनके बाहर एक भी ऐसे नहीं आएगा, आपको सिर्फ 8 ऐसे तैयार करना है। और इनमें से भी कुछ आईएमपी हैं, बट आपको 8 कर लेना है, रिस्क नहीं लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और किस तरीके से आपको ऐसे को लिखना है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हाउ टू राइट ऐसे। अब किस तरीके से ऐसे लिखना है, अब आप कहेंगे सर आपने ये तो बता दिया, बट ये भी बता दीजिए। तो ये हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला हो गया आपका इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेन बॉडी, मुख्य भाग, इसके बाद कंक्लूजन। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना है इसके बारे में बात आती है। सबसे पहले तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि ऐसे किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से हमें चूज करना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है उसमें 5 से 6 टॉपिक होते हैं, उन किसी में से हमें एक टॉपिक पर ऐसे लिखना होता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो चूज नहीं कर पाते हैं कि हम कौन से टॉपिक पर ऐसे लिखें। देखिए, सबसे पहले तो आपको सोचना है कि उन चारों पांचों टॉपिक में से आपके मन में कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा थॉट आ रहे हैं, इमेजिनेशन आप आ रही है, आप कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा सोच पा रहे हैं। अब देखिए, आपको ये चीज़ें देखना है कि किस टॉपिक के ऊपर आप ज़्यादा सोच पा रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में आपको ज़्यादा पता है और आप उसके ऊपर लिख पाएंगे। इस तरीके से आपको टॉपिक चूज करना है और उस टॉपिक पर लिखना है। देखिए, नॉलेज तो आपको होगा, सभी टॉपिक के बारे में होगा, बट जिस टॉपिक को लेकर आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, नए नए इमेजिनेशन आ रही है, जिस टॉपिक के बारे में आप अच्छे से लिख पाए उसको चूज कीजिए और उसके ऊपर लिखिए। और यहाँ पे आपका जो ऐसे होता है वो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे पहला हो गया आपका इंट्रोडक्शन, इसके बाद हो गया मेन बॉडी, देन कंक्लूजन। तो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ऐसे अगर आप लिख रहे हैं या फिर हिंदी में भी अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप उसका परिचय देंगे जो कि इंट्रोडक्शन है। उसके बाद मेन बॉडी। अब मेन बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, देखिए, अब स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर बोर्ड एग्जाम में ऐसे हमारा 120 टू 150 वर्ड्स लिमिट सेट की गई है, 120 से 150 शब्दों में पूछा जाएगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम इसका फॉर्मेट जान लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेन बॉडी, देन उसके बाद है कंक्लूजन। तो अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन सबसे लिखते आ जाएगा इंट्रोडक्शन में। अब मेन बॉडी में कौन कौन सी चीजें हमें लिखना है। सबसे पहले
मेन बॉडी में देखिए आप कोई भी निबंध लिख रहे हैं, जैसे पॉल्यूशन का निबंध आ रहा है, तो सबसे पहले आप उसका परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन। उसके बाद कि पॉल्यूशन से हमें क्या नुकसान है इसके बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले मेन बॉडी लिखेंगे, उसके बाद किन किन पॉइंट में डिवाइड किया जाए, और रूपरेखा लिखने भी आती है हिंदी में। तो देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद जैसे पॉल्यूशन के ऊपर आ रहा है तो सबसे पहले लिखेंगे पॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन। उसके बाद देखिए जो लाभ या हानियां हैं जिस चीज़ से, जो टॉपिक है, जैसे योगा, योगा के ऊपर ऐसे लिखने आ रहा है तो योगा के क्या फायदे हैं इसके बारे में आपको लिखना है। लाभ हानियां लिखना है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद हो जाती हैं लाभ हानियां, उसके फायदे, आपकी हानियां लाभ में आ जाएंगी। उसके बाद लॉस, प्रॉफिट लॉस, इसके बारे में लिखना है। और जैसे पॉल्यूशन के ऊपर अगर आप लिख रहे हैं तो हम पॉल्यूशन को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं इसके बारे में आपको लिखना है, किस तरीके से हम पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। और इसके बाद कंक्लूजन आता है। आपको ज़्यादा वर्ड में नहीं लिखना है, बोर्ड ने ऑलरेडी 120 से 150 शब्दों में सेट करके रखा है, इसीलिए हम आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपकी यहाँ पे मेन बॉडी है। मेन बॉडी में यहाँ पे 130 से 150 शब्द आपको दिख रहे हैं, बट आप कहेंगे सर बोर्ड ने तो 120 150 शब्दों में लिमिट सेट की है पूरे ऐसे की, बट आप तो सिर्फ मेन बॉडी इतनी बता रहे हैं। लेकिन देखिए अगर आप 120 से 150 शब्दों में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन आपको लिखना है 40 शब्दों में, और कंक्लूजन आपको लिखना है 40 शब्दों में। अब यहाँ पे 80 वर्ड आपके यहाँ से हो गए। अब बचे कितने वर्ड आपके पास? 70। तो 70 वर्डों में आप यहाँ पे अपनी मेन बॉडी राइट कर सकते हैं। अगर 120 से 150 शब्दों में वर्ड लिमिट है तो 150 शब्दों के लिए हमने आपको बताया है। 40 शब्दों में आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे, परिचय देंगे। उसके बाद 70 शब्दों में आप इसकी मेन बॉडी लिखेंगे, मुख्य भाग। इसके बाद कंक्लूजन आप लिखेंगे, तो इसको भी आप 40 शब्दों में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 120 टू 150 वालों के लिए ये हो गई। और इसके बाद जो 250 वर्ड्स में लिखना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे है 60 टू 65, यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। मेन बॉडी 130 टू 150, और इसके बाद कंक्लूजन आप लिखेंगे 50 टू 60। तो इस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं। आई होप वीडियो सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप जिस चीज़ के ऊपर कमेंट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे कि सर ऐसे के ऊपर वीडियो बना दीजिए आप, तो हमने वीडियो बना दिया है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आईएमपी क्वेश्चन के पीडीएफ भी आपको दिए जाएं तो आप कमेंट करके बताइए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे पीडीएफ।